हो? नमस्ते, बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेथी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं आलू मेथी बना रही हूँ, साथ ही में मैं रायता बनाऊंगी बूंदी का और मेरे परांठे होंगे सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना इस रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज मैं अपने जो पैटियो में आई तो वहाँ पे इतना सारा ऑर्गेनो ग्रो हो चुका था, तो मैंने उसे अच्छे से कट कर लिया है। और इतना सारा ऑर्गेनो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इनका क्या करूँ, पर फिर भी मैंने इनको क्लीन कर लिया था अच्छे से, वॉश भी कर लिया। तो तभी मेरे हस्बैंड मेथी ले आए, तो मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मेथी के अंदर अपना सारा ऑर्गेनो अच्छे से बना दी जाए, एक अच्छी सब्जी भी बन जाएगी, एक टेस्टी। और सच मानो इतनी बढ़िया सब्जी बन के रेडी हुई थी। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 गड्डी मेथी ले ली है। इसे अच्छे से मैं वॉश करके इसे कट कर लूँगी, बारीकी चॉप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मेथी का कोई भी पार्ट को वेस्ट नहीं किया, सब अच्छे से इसको कट कर लिया है। और हमारी इतनी बढ़िया सब्जी बनके रेडी हुई थी, सच मानो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए हमारी मेथी अच्छे से कट चुकी है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पे वॉक ले ली है, फ्लेम को हाई कर दिया और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 1-2 स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा हमारा गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून जीरा, 1-2 पिंच मैंने हींग ये डाल दी है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। और साथ ही मैंने कम से कम 5 से 6 गार्लिक को चॉप कर लिया था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने एक स्मॉल अनियन लिया था, बारीकी चॉप किया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम कर रखा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 से 2 आलू लिए थे स्मॉल, और उसको स्लाइस में कट कर लिया था, तो वो मैंने डाल दिया है। तो आलू की आप कोई सी भी शेप में कट कर सकते हो जो आपको पसंद है। उसके साथ ही मैंने 1/2 स्पून यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेथी की सब्जी हमारी कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी मेथी थी जो मैंने कट कर लिया। इसी में मैंने अपना जो ऑरिगेनो था वो भी इसमें मिक्स कर दिया है। तो इन सभी को अच्छे से इसमें डाल दूंगी मैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक तो मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगी। मेथी को आपको छोड़ना नहीं है, तो इसको चलाना है। 3 से 4 मिनट तक इसको मैं चलाऊंगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 से 2 ग्रीन हरी मिर्च ली है, इसको बारीकी चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसको ढक दिया है कम से कम 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट बाद चेक करा तो हमारी आलू भी काफ़ी गल चुके थे, सॉफ्ट हो गए, और मेथी भी। तो अब इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक स्मॉल टोमेटो लिया है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। टोमेटो को ज़रा नीचे कर दिया है कि जिससे जल्दी वो हमारा गल जाए। और इसको ढक दिया था सिर्फ 3 सेकंड के लिए। तो 3 सेकंड बाद चेक किया तो हमारे टमाटर गल चुके हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको फिर से ढक दिया था मैंने, बीच बीच में इसको ढकना पड़ा था 3 से 4 मिनट के लिए। फिर चेक करा तो अब हमारी जो सब्जी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए। और मैंने फ्लेम को यहाँ पे एकदम लो कर दिया है। हमारी जो सब्जी है वो अब रेडी हो चुकी है। इसमें जो आलू थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। और एक अच्छी जो मेथी की जो एक खुशबू आती है, इसमें जो ऑर्गेनो डला था और मेथी थी, वो खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, इतनी पूरा घर मेरा महक गया है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए अब रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं
अपने हाथों पे मैंने 1 स्पून जरा 1-2 ड्रॉप मतलब घी लगाया था। अब इसे मैं पेड़ा बना के इसको अच्छे से अपने हाथों से ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेलन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा और ना ही मैंने यहाँ पे सूखा पाउडर आटा लगाया है। तो अपने हाथों से मैं इसको थोड़ा सा जैसे एक शेप देते हैं गोल, ऐसे कर दबा के थोड़ा सा बड़ा करूँगी। फिर दोनों हथेलियों से इसको ऊपर नीचे और ज़रा फास्ट मैं ज़रा ये करूँगी। तो वहाँ पे फ्लेम मेरी हाई है, तवा बहुत तेज़ गरम कर रखा है मैंने वहाँ पे। तो ये मैं घी वाली रोटी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने बेलन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। तो ये देखिए मैं इसको अपनी दोनों हथेलियों से पलट के इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। ये देखिए रोटी देखो कैसे बड़ी होती जा रही है। इसको फिर करेंगे हम। और तवा यहाँ पे बहुत तेज़ गर्म है, तो यहाँ पे थोड़ा पानी का छींटा दिया जिससे रोटी चिपके ना। अब इसको पलट देंगे। तो ऐसे ऐसे करते मैंने बहुत सारी रोटियां भी बना ली थी। तो ये रोटी मेरी घी वाली रोटी है जो मैंने अपने हाथों से इसको बेला है। मैंने बेलन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और पलटे से थोड़ा सा सेकेंगे जिससे कि रोटी अच्छे से सिक जाए। फिर से पानी डाला। अब रोटी को इस पर गरम तवे पे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी हथेली पे ज़रा सा 1-2 ड्रॉप घी लगाया था और घी से ही मतलब मेरी रोटी बिल्कुल भी चिपकी नहीं। और इसको मैंने ऐसे करते करते सारी रोटियां बना ली और ये इतनी टेस्टी रोटी बनी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मेरी रोटी और आलू मेथी की सब्ज़ी एकदम रेडी हो चुकी है। तो इसे प्लेट में मैंने निकाल दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे बूंदी का रायता बनाया था। और जो मैंने आटा गूंदा था वो एकदम सिंपल आटा था, जैसे मतलब व्हीट फ्लावर लिया, उसमें हाफ स्पून मैंने सॉल्ट डाला और फिर एक लुकवार्म वाटर से मैंने एक डो रेडी कर लिया था।